सुबह का समय था। गांव के बाहर बनी सब्जी मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। कोई आवाज लगाकर सब्जियां बेच रहा था, कोई मोलभाव कर रहा था, तो कहीं मजदूर ठेले खींचते नजर आ रहे थे। चारों तरफ वही रोज जैसा शोरगुल और भागदौड़ थी। मगर इस सामान्य भीड़ में आज कोई ऐसा खास शख्स मौजूद था जिसका वहां होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वह महिला साधारण कपड़ों में थी, ना कोई सरकारी गाड़ी, ना सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल आम इंसान की तरह। उम्र लगभग 25 साल, चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखने वालों को लगा जैसे यह कोई बाहर की महिला है, पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह इस जिले की नई आईपीएस अधिकारी मीरा राठौर है। मीरा राठौर धीरे धीरे चलते हुए सीधे एक ठेले के पास जा रुकी, जहां एक बुजुर्ग महिला सब्जी बेच रही थी। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आम्मा, गोभी क्या भाव दिए हैं? महिला ने तराजू संभालते हुए जवाब दिया, बेटी, आज गोभी 40 का किलो है, आपको कितना चाहिए? तभी मंडी के शोर के बीच एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज आई। बाइक पर इंस्पेक्टर सौरभ मिश्रा मंडी में दाखिल हुआ। उम्र लगभग 45 साल, चेहरे पर रब और वर्दी का घमंड साफ झलक रहा था। वह सीधे उसी बुजुर्ग महिला के ठेले पर रुका। इंस्पेक्टर को देखते ही महिला के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म के लहजे में कहा, 1 किलो गोभी दे और 1 किलो भिंडी भी देना। महिला ने बिना कोई सवाल किए तुरंत सब्जियां तौल कर दे दीं। इंस्पेक्टर ने सब्जियां आम लीं और बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। यह सब देखकर मीरा राठौर हैरान रह गई। उन्होंने बुजुर्ग महिला से गंभीर स्वर में पूछा, आम्मा, उस इंस्पेक्टर ने आपको सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए? और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने पैसे क्यों नहीं मांगे? महिला की आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। दर्द से भरे स्वर में उसने कहा, बेटी, क्या कहूं, इसका तो रोज का यही काम है। ये इंस्पेक्टर हर दिन ऐसे ही बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाता है। जब मैं मना करती हूं तो मुझे धमकाता है, कहता है, मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत? अभी तेरा ठेला उठवाकर नाले में फेंकवा दूंगा। मीरा यह सुनकर भीतर तक हिल गई। उसे यकीन नहीं रहा कि जो लोग कानून के रखवाले हैं वही उसका मजाक बना रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बुजुर्ग महिला से पूछा, आम्मा, क्या आपकी कोई संतान नहीं है? महिला की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, एक बेटा था, फौजी था। 1 साल पहले सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया था। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, आम्मा, इस इंस्पेक्टर को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप इस उम्र में भी मेहनत करके अपना घर चला रही हैं और ऊपर से यह आपको डराता धमकाता है, बिना पैसे दिए सब्जियां लेता है। कलयुग आ गया है, पर अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बुजुर्ग महिला का हाथ थामते हुए कहा, आम्मा, अब मैं आपके साथ हूं। यह दादागिरी अब और नहीं चलेगी। आप मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो मुझे कॉल करना। कल आपके ठेले पर आप नहीं बल्कि मैं रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वह पैसे दिए बिना कैसे जाता है। अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी। बुजुर्ग महिला की आंखों में कुछ उम्मीद जागी। उसे लगा शायद यह महिला उसे उस इंस्पेक्टर से छुटकारा दिला सकती है। अगली सुबह मीरा ने गांव की एक साधारण औरत का रूप धारण किया। उसने साधारण साड़ी पहन ली और वह सब्जी वाली बुजुर्ग औरत आशा के ठेले पर आकर खड़ी हो गई। ठेले पर सब्जियां तरीके से सजी हुई थीं, ताजी गोभी, गाजर, भिंडी, हरी मिर्च और आलू। चारों ओर वही रोज का सामान्य माहौल था। लोग आते जाते मोलभाव करते। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर सौरभ मिश्रा अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ पहुंचा। उसने बाइक सीधे मीरा के ठेले के पास रोकी और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तू यहीं? वैसे तू उस औरत की क्या लगती है? कल भी तुझे यहीं देखा था और आज भी तू यहीं है। मीरा ने सहजता से जवाब दिया, मैं उनकी बेटी हूं। आज उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने कहा कि आज ठेले पर मैं बैठ जाती हूं। इंस्पेक्टर ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तू उसकी बेटी है? उस बुढ़िया ने कभी बताया नहीं कि उसकी इतनी खूबसूरत बेटी भी है। सच कहूं, तू बहुत प्यारी लग रही है। उसने ठिठोली करते हुए पूछा, बता, शादी हो गई क्या तेरी? मीरा ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अभी नहीं हुई। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, ओह अच्छा, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मुझसे शादी करेगी? मीरा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। इंस्पेक्टर हंसकर बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो गोभी चाहिए, साथ में थोड़ा धनिया भी देना। मीरा ने बिना कुछ कहे चुपचाप सब्जियां तौलकर उसके हाथ में दे दी।
इंस्पेक्टर बोला, ठीक है तो मैं चलता हूं। जैसे ही वह जाने को हुआ, मीरा ने तेज और सख्त आवाज में कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। वह ठिठक गया। मीरा फिर बोली, सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, हमने कोई फरी का भंडारा नहीं लगाया हुआ है। इंस्पेक्टर झुंझलाकर गुस्से में बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज सब्जियां फ्री में लेता हूं, अपनी मां से पूछ लेना, वो तो मुझे कुछ नहीं कहती, और तू ज्यादा जुबान मत चलाना मेरे सामने। वह जाने के लिए मुड़ा ही था कि मीरा की आवाज और तेज हो गई। रुकिए, आप मेरी मां से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं ले सकते। सब्जियों के पैसे तो देने होंगे आपको, हमें भी पैसे खर्च करके ये सब्जियां लानी पड़ती हैं, और अगर हम एक दिन भी सब्जी ना बेचे तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर सौरभ मिश्रा का गुस्से का पारा और भी चढ़ गया। उसकी आंखें लाल हो उठीं। बिना कुछ सोचे समझे उसने अचानक मीरा राठौर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि मीरा एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह अचानक उसके साथ क्या हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर दर्द साफ था, पर आत्मसम्मान पर गहरी चोट लगी थी। अब चुप रहने का समय नहीं था। कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में मीरा बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपको अभी अंदाजा भी नहीं है कि आपने किस पर हाथ उठाया है। इसका अंजाम बहुत जल्द भोगना पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ा। वह गुर्राकर चिल्लाया, अबे तू क्या समझती है खुद को? कोई बड़ी रईस है? कोई कलेक्टर है? तू है क्या? तेरी इतनी औकात कि मुझे आंख दिखा रही है? गुस्से में बेकाबू होकर उसने मीरा के बाल कसकर खींच लिए। मीरा दर्द से कराह उठी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह झटके से अपने बाल छुड़ाए। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं, चेहरा लाल था, पर हिम्मत पत्थर की तरह मजबूत रही। कड़क आवाज में मीरा बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुमने जो किया है उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। पर इंस्पेक्टर तो अपनी वर्दी और रुतबे के नशे में चूर था। वह जोर से हंसा और बोला, मेरी खिलाफ रिपोर्ट करेगी तू? तेरी इतनी औकात है? मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मीरा वहीं ठेले के पास खड़ी रही। उसके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने को तैयार था, पर उसने अपने आप पर काबू रखा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाएगी कि उसकी पीढ़ियां भी किसी महिला पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। उसने तुरंत सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला को बुलाया और चुपचाप वहां से निकल गई। सीधे अपने घर लौटी। साधारण साड़ी उतारकर दूसरे कपड़े पहन लिए थे। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में न्याय की आग जल रही थी। इस बार वह किसी आईपीएस की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण औरत की तरह पुलिस स्टेशन पहुंची। थाने में किसी को उनकी असली पहचान का अंदाजा नहीं था। अंदर आते ही उसने चारों तरफ देखा। इंस्पेक्टर सौरभ मिश्रा वहां मौजूद नहीं था। डेस्क पर एक सब इंस्पेक्टर चाय पी रहा था। मीरा उसके पास गई और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर सौरभ मिश्रा कहाँ हैं? सब इंस्पेक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब तो जरूरी काम से घर गए हैं। मीरा ने कहा, तो मुझे एसओ अरविंद से मिलवा दीजिए। सब इंस्पेक्टर ने कहा, एसओ साहब फील्ड विजिट पर निकले हैं, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो आते ही होंगे। मीरा एक बेंच पर बैठ गई। अंदर से गुस्से की आग भड़क रही थी, पर चेहरा उतना ही शांत बना हुआ था। थोड़ी देर बाद एसओ अरविंद थाने में आया। उसने बेंच पर बैठी महिला को देखा और तुरंत अपने पास बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और यहां किस लिए आई हो? मीरा बोली, एसओ साहब मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अरविंद ने कहा, अच्छा मेरे कमरे में आओ। दोनों उसके केबिन में गए। अरविंद कुर्सी पर बैठते ही बोला, तो तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है, पर पहले खर्चा पानी देना पड़ेगा। यहां रिपोर्ट दर्ज कराने के 5000 लगते हैं। लाए हो तो निकालो, फटाफट लिखते हैं तुम्हारी रिपोर्ट। मीरा का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, आप तो मुझसे खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। एसआईओ अरविंद ने कहा, अरे तुम्हें किसने कहा कि यहां सब कुछ मुफ्त में होता है? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देकर ही जाता है। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। मीरा ने गहरी सांस ली, फिर चुपचाप जेब से 5000 रुपये निकाले और टेबल पर रख दिए। उसने कहा, लीजिए अब मेरी रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही अरविंद ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? मीरा ने सीधी और ठोस आवाज में कहा, इंस्पेक्टर सौरभ मिश्रा के खिलाफ। वो रोज एक बुजुर्ग महिला के ठेले से बिना पैसे दिए सब्जी ले जाता है।
जब वह औरत पैसे मांगती है तो उसे ठेला उठवाने की धमकी देता है और गाली गलौज करता है, और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया, मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया। मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं। यह सुनते ही एसआईओ अरविंद का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में डर छलकने लगा। वह घबराकर बोला, वो तो हमारे थाने का सीनियर इंस्पेक्टर है, और फिर अगर कोई फ्री में थोड़ा बहुत सामान दे दें तो उसमें बुराई क्या है? हम पुलिस वाले हैं, हमारे लिए यह सब तो चलता है। मीरा ने सब समझ लिया था। अब उसे यकीन हो गया कि सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है। वर्दी जो लोगों की रक्षा के लिए बनी थी, वही अब गरीबों को डराने और लूटने का हथियार बन चुकी थी। उसने और कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उठकर थाने से बाहर निकल आई। पर उसके चेहरे की खामोशी में अब एक अलग ही बात थी। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। अगले दिन सुबह मीरा अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों के साथ वह उसी पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह थाने में अंदर पहुंची, वहां खलबली मच गई। जो स्टाफ कल तक उसे एक आम औरत समझ रहा था, आज उन्हें इस रूप में देखकर सन्न रह गया। मुख्य हॉल में उसकी नजर सीधे इंस्पेक्टर सौरभ मिश्रा और एसआईओ अरविंद पर पड़ी। कल तक रब में रहने वाले दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। सौरभ सहमा हुआ बोला, मैडम आप कौन हैं? अरविंद बोला, आप तो कल भी आई थी रिपोर्ट लिखवाने। मीरा ने सख्त स्वर में कहा, हां, मैं ही थी। मैं इस जिले की नई आईपीएस मीरा राठौर हूं, और अब मुझे सब पता है कि तुम दोनों किस तरह गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और वर्दी की आड़ में गलत काम करते हो। दोनों का रंग उड़ गया। अरविंद घबरा कर बोला, मैडम, अगर आप सच में आईपीएस हैं तो कृपया आईडी दिखाइए। मीरा ने सरकारी आईडी निकाली और दोनों को दिखा दी। आईडी देखते ही अरविंद और सौरभ के हाथ पांव कांपने लगे। अरविंद घबराकर बोला, माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सौरभ भी सिर झुकाकर बोला, मैडम, जो कुछ हुआ वह दोबारा नहीं होगा। पर मीरा अब पूरी कठिनाई में थी। उन्होंने ठोस आवाज में कहा, यह गलती नहीं, अपराध है और इसकी सजा मिलेगी। फिर उन्होंने दोनों की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने जो किया वह किसी जिम्मेदार अधिकारी का काम नहीं था, वह तो सिर्फ एक अपराधी कर सकता है। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगी तो शायद कल तुम फिर किसी गरीब की आवाज दबाओगे। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और जिले के एसपी को कॉल लगाया। आदेश दिया कि फला थाने के एसआईओ अरविंद और इंस्पेक्टर सौरभ मिश्रा को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। पूरी रिपोर्ट कल तक मेरी टेबल पर होनी चाहिए। एसपी ने आदेश मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। मीरा ने थाने के बाकी स्टाफ की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली, अब इस थाने में गरीबों का शोषण नहीं होगा। वर्दी की आड़ में कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार वहां सच में इंसाफ की गूंज सुनाई दी। इतना कहकर आईपीएस मीरा राठौर थाने से बाहर निकल गई। तभी दोनों अधिकारी अरविंद और सौरभ घुटनों के बल गिर गए। अरविंद कांपती आवाज में बोला, मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं। बस एक मौका दीजिए, हम सब कुछ बदल देंगे। गरीबों का सम्मान करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का पालन करेंगे। सौरभ भी सिर झुकाकर बोला, हमें माफ कर दीजिए मैडम। अगर अब गलती हुई तो आप हमें सस्पेंड मत कीजिएगा, सीधे जेल भेज दीजिएगा। मीरा ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। यह गलती नहीं, यह गुनाह है, और गुनाह की माफी नहीं होती। तुमने सिर्फ एक आम बुजुर्ग महिला पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे ऊपर भी एक महिला और एक आईपीएस के ऊपर भी हाथ उठाया। क्या तुम भूल गए? कल अगर तुम किसी की जान लेने के बाद पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो क्या मैं माफ कर दूंगी? नहीं, कानून माफी नहीं देता, और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार हर किसी ने महसूस किया कि वर्दी से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा न्याय। मीरा राठौर ने अंत में कहा, याद रखना, वर्दी पहनने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता। अगर वर्दी पहनकर गुनाह करोगे तो यही वर्दी तुम्हें सलाखों के पीछे भी भेज सकती है। इसके बाद आईपीएस मीरा थाने से बाहर निकल गई। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। उस दिन के बाद थाना सच में बदल गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल अनकाही कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।